नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बढ़िया होंगे, ठीक ठाक होंगे। आज बहुत अरसों के बाद मैं हाजिर हूँ आपके सामने एक नई हॉरर स्टोरी लेके। तो आज की जो स्टोरी है ये मुझे भेजी है अंकित ने, जो कि बिलोंग करते हैं मंडी से। तो ये जो स्टोरी है इट इज़ अ केस ऑफ स्लीप पैरालिसिस, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं दबाव पड़ना और पहाड़ी में बोलते हैं जिक्कण पौना। तो स्लीप पैरालिसिस के दो वीडियोस मैं ऑलरेडी डाल चुका हूँ, पहले मैंने बनाई है। एक में मैंने अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर किया था और उसमें बताया था कि अकॉर्डिंग टू साइंस, अकॉर्डिंग टू मेडिसिन, मतलब अ, उनके अकॉर्डिंग क्या लॉजिक है और क्या रीज़न है जिसकी वजह से हमें स्लीप पैरालिसिस होता है। और एक केस जो मैंने दूसरी स्टोरी में शेयर किया था, दैट वाज अ लिटिल बिट हॉन्टेड स्टोरी। तो अब ये जो स्टोरी है ये भी वन ऑफ द केस ऑफ स्लीप पैरालिसिस है, बट कितना इसमें सच है कि ये स्लीप पैरालिसिस ही था या कुछ और था, वो तो चलो अब आप स्टोरी में सुनोगे आगे। तो ये जो स्टोरी है ये, जैसे कि मैंने बताया, अंकित ने भेजी। वो मंडी के रहने वाले हैं। तो अंकित और अंकित के फादर मंडी में रहते थे। अंकित के जो फादर हैं वो पुलिस में थे, तो उनकी जैसे कई बार नाइट ड्यूटीज वगैरह होती थी, तो मोस्टली अंकित जो है वो अकेला ही रहता था रूम पे। और जो उनकी मम्मा है वो उनका एंसेस्ट्रल होम, जो दूसरा घर था सरका घाट में, वहाँ पे रहती थी। तो अंकित ने बताया कि वहाँ पे आसपास जैसे नदी नाले खड्ड होती छोटी छोटी, तो कहते मैं और मेरे कुछ फ्रेंड्स हम अक्सर नहाने जाया करते थे वहाँ पे। और 2017 की बात है, हाँ 2017-18 के आसपास की बात है। तो एक बार क्या हुआ कि मतलब सडनली अचानक से ये सोए हुए थे रात को, और इन्हें मतलब ऐसा फील हुआ कि इनकी चेस्ट पे किसी ने मतलब बहुत ज़ोर से कोई दबा रहा है, या जिसको हम बोलते हैं ना कि भार पड़ रहा था इनकी छाती पे, जैसे कोई ने दबा रहा हो। इनसे ना हिला जा रहा था ना इनसे कुछ बोला जा रहा था, आंखें भी नहीं खोली इनकी। तो कहते मैंने बहुत मतलब कोशिश की, लेकिन मैं कुछ कर नहीं पा रहा। तो धीरे धीरे करके मैंने उंगलियां अपनी हिलाई, तो थोड़ा सा मतलब उठा, तो कुछ भी नहीं था, ठीक था। लेकिन कहते ये केस मेरे साथ मतलब 3-4 बार हो गया ऐसा। और ऐसा होते होते 2-3 महीने हो गए। और इन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अब मतलब ये क्या हो रहा है। पहले तो ऐसा होता नहीं था कभी। तो स्लीप पैरालिसिस थोड़ा बहुत तो सबको पता होता है, दबाव पड़ना ये वो। तो कहते हैं कहीं ना कहीं मेरे को थोड़ी आदत भी लग पड़ी पढ़ने की। ठीक है, 3-4 महीने हो गए हैं, होता है, और महीने में 3-4 बार होता ही होता था। तो कहते जैसे कुछ महीने गुजरे, तो जब मतलब नेक्स्ट साइकिल शुरू हुई स्लीप पैरालिसिस की, तो कहते रात को मैं एक बार सोया था और वैसा ही सब फील हुआ। मतलब छाती बहुत जोर से किसी ने दबाई, कोई मेरे ऊपर बैठा है, लेकिन कहते जैसे इनको दिखता नहीं था कुछ भी या कुछ पता नहीं लगता था। तो कहते एक बार मैं रात को सोया था और मतलब मेरे को ऐसा लगा कि मेरी पूरी बॉडी फ्रीज हो गई है। और पर मेरी आंख खुली थी उस टाइम पे, आंख मेरी पूरी खुली थी। और मुझे आवाज़ आई, साइड में खिड़की थी राइट साइड पे, तो कहते खिड़की से आवाज़ आई कि मैं अंदर आ रही हूँ। किसी औरत ने बोला कि मैं अंदर आ रही हूँ। तो कहते मैं बहुत डर गया कि मतलब ये क्या चीज़ है, लेकिन मैं हिल नहीं पा रहा था, मैं कुछ कर भी नहीं पा रहा था। और धीरे धीरे करके जैसे तैसे करके मतलब वो टूटा सब कुछ, और मैं उठा। और मतलब रूम पे गंगा जल वगैरह रखा हो, तो कहते मैंने वो छिड़का, तो हो गया सब नॉर्मल। अब क्योंकि इनकी मम्मी जो थे वो यहाँ पे रहते नहीं थे, ये रूम पे मोस्टली अकेले होते थे। लेकिन अब इसमें बहुत इंटरेस्टेड और मतलब एक अजीब बात क्या थी कि जो ये रात को इंसिडेंस होता था इनके साथ स्लीप पैरालिसिस का, या छोटी छोटी घटनाएं जो भी होती थी, ये बहुत बार सोचते थे कि सुबह उठ के मैं अपने फादर को बताऊंगा या अपनी मम्मी को कॉल करके मैं बताऊंगा कि ऐसा ऐसा हो रहा है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्या होता था, सुबह तक ये सब कुछ भूल गए होते थे, इन्हें कुछ याद ही नहीं रहता था कि रात को मेरे साथ क्या हुआ है, मैंने क्या देखा है। मतलब टोटली ब्लैंक, जैसे कुछ हुआ ही नहीं है पिछली रात को। तो कहते कि एक बार मतलब इनकी मम्मी भी आए होंगे वहाँ पे। तो अब कहते मेरे को लगा कि अब तो क्या ही डरूंगा, और अब तो क्या ही आएगी वो जो भी चीज़ है, अब तो मम्मी भी हैं। तो मम्मी कहते मेरे साथ सोए, और रात को हम सोए हुए थे और अचानक से फिर वही सब शुरू हो गया। तो कहते बाहर से ऐसे लग रहा था कि कोई लेडी खिड़की के पास से आगे पीछे जा रही है, और फिर आवाज़ दे रही है कि मैं अंदर आ रही हूँ। और कहते इस बार वो अंदर भी आई। और कहते मैं बहुत ज़्यादा डर गया और मेरी बॉडी पूरी फ्रीज थी, मैं कुछ कर नहीं पा रहा था, मेरे को कुछ नहीं समझ आ रहा था ये हो क्या रहा है। कहते जैसे तैसे करके मैंने थोड़ा भगवान को याद करके उंगलियां वगैरह हिलाई और उठा, और मैंने गंगा जल वगैरह छिड़का दोबारा से। और कहते मम्मी सो रहे थे इसलिए मैंने डिस्टर्ब नहीं किया, मैंने सोचा सुबह बताऊंगा इन्हें। लेकिन वही सब दोबारा से सुबह उठते कुछ याद नहीं रहता था कि ऐसा भी मतलब रात को ऐसा कुछ हुआ है कुछ नहीं हुआ है।
फिर इन सब चीज़ों में इन्होंने एक चीज़ और नोटिस की कि ये जो पैटर्न था स्लीप पैरालिसिस का, दबाव पड़ने का, इसमें क्या हो रहा था कि जब जब ये उस चीज़ से लड़ने की कोशिश करते थे, जैसे कि जब गंगा जल छिड़क दिया या कभी भगवान की कोई चालीसा या कोई चैंट, कोई नाम जप कर लिया, तो वो चीज़ ना अगली बार जब आती थी तो वो डबल फोर्स के साथ उन पे अटैक करती थी। जैसे मान लो पहले कोई अगर वो नॉर्मली चेस्ट प्रेस कर रही है ऐसे, तो अगली बार अगर इन्होंने मतलब उसको उसको फेस किया है, तो जैसे धार्मिक उससे रूप से थोड़ा गंगा जल छिड़क दिया, ये इन्होंने जैसे तैसे लड़ने की कोशिश की, तो अगली बार वो चीज़ इन पे डबल ट्रिपल फोर्स लगा के मतलब पूरा अपना वो दिखाती थी दबदबा कि मैं मतलब आई एम पावरफुल। तो कहते फिर सुबह उठा तो मम्मी, मैं फिर भूल गया कि मम्मी को बताना है ऐसा कुछ, ये वो जो भी था। तो कहते एक बार क्या हुआ कि कुछ कजन्स वगैरह आए हुए थे और ऐसे बात चली भूत प्रेतों की और हॉन्टेड स्टोरीज की, ऐसे ऐसे। तो कहते मेरे को पता नहीं कहाँ से अचानक से याद आ गया कि मेरे को रात को दबाव पड़ता है ऐसे ऐसे। तो कहते मैंने बता दिया उनको कि मेरे को भी कुछ ऐसा हो रहा है काफ़ी टाइम से, और मेरे को लेडी दिखती है, वो आती है कई बार मेरे साथ बैठी होती है, कई बार खड़ी रहती है, और वो मुझे बोलती है कि मैं अंदर आ रही हूँ। तो उनके जो कजन्स थे वो थोड़े डर गए कि मतलब, तो उन्होंने बोला कि तूने अपने पापा मम्मी को क्यों नहीं बताया। और इन सबको इवेंट्स को होते होते तकरीबन 1-1.5 साल हो गया था, और 1-1.5 साल में हर महीने ये साइकिल 3-4 बार होती ही होती थी। लेकिन कहीं ना कहीं उन्होंने बोला कि मेरे को कहीं आदत ही पड़ गई थी कि चल ठीक है, जब पूरी फोर्स लगाने की कोशिश करी तो मैं जैसे तैसे, मैंने अपने दिमाग में ये बिठा लिया था कि मैंने बस अपनी उंगलियों को फोर्सफुली हिलाने की कोशिश करना है जिससे मेरी नींद खुल जाए। लेकिन डर तो ऑब्वियसली लगेगा, क्योंकि वो लेडी मतलब पता नहीं लगता था कौन है क्या नहीं, बस इतना फील होता था कि कोई लेडी है। वो दिखती नहीं थी एग्जैक्टली कि कैसी सी दिखती है कैसी है, बट एक फील हो जाता था कि कोई लेडी है। तो क्या हुआ कि उन्होंने जब अपने कजन्स को बताया, तो उसके एक कजन ने उनके पापा को बता दी ये बातें कि ये ऐसे ऐसे हो रहा है। तो फिर उनके पापा ने पूछा कि तूने क्यों नहीं बताया, हमें 1-1.5 साल हो गया। तो फिर अंकित ने बताया कि मैं बताऊं कैसे, मुझे याद रहे अगर कुछ तब तो मैं बताऊं आपको कि ऐसा ऐसा हो रहा है मेरे साथ। फिर मंडी में एक मंदिर है, मैं एग्जैक्टली डिटेल्स नहीं बताना चाहता, उन्होंने मेरे को विद प्रूफ सारी डिटेल्स भेजी, फोटोग्राफ्स, पंडित की फोटोज सब भेजा उन्होंने मेरे को, बट मैं पब्लिकली वो शो नहीं करना चाहता। तो उस मंदिर में कोई पंडित हैं, तो उसके आसपास, तो उनके पापा ने मतलब बातचीत की उनसे, और उन्होंने कुछ उपाय बताए करने को, और कुछ विभूति वगैरह दी। कहते इसको मतलब लगा के सोना और अपने बेड पे स्प्रिंकल वगैरह कर देना, और कुछ मतलब और उपाय करना था एक इलाज, जिसके लिए अंकित को आना पड़ना था मंदिर में। लेकिन हुआ क्या कि अंकित के ना एक्चुअली कैंप्स लगने वाले थे एनसीसी के, तो उनको जाना पड़ा, और वो जो रिचुअल था वो कंप्लीट नहीं हो पाया था। तो एक कॉलेज है, मैं एग्जैक्ट प्लेस नहीं बता रहा हूँ क्योंकि कई बार लोचा हो जाता है एग्जैक्ट प्लेसेस और ये सब बताने से। कुछ एक कॉलेज है, कहते वहाँ पे जैसे बहुत सारे बच्चे आए थे, तो एक हॉल में लॉट कर दिया था। तो हम 40-42 बच्चे जो थे वो एक ही रूम में नीचे जैसे गद्दे लगा के वहाँ पे हमारा स्टे वगैरह था। तो कहते 1-2 दिन सब नॉर्मल रहा, और मुझे लगा यहाँ पे कहाँ ही आएगी वो चीज़ अब मुझे डराने, और यहाँ पे तो वैसे भी इतने लोग हैं, बच्चे हैं। तो कहते एक दिन मैं रात को मतलब सोने की कोशिश कर रहा था, 12-1 बजे थे, जो बाकी लड़के लुड़के थे कुछ गप्पे मारे थे, मोस्टली सो गए थे, कुछ अपनी मतलब महफिल उनकी चली हुई थी। तो कहते मैं मतलब सोने ही लगा था और मुझे मतलब नींद पड़ी, और अचानक से मुझे ऐसा लगा कि वो आ रही है मेरे सामने उस हॉल से होती हुई, और एकदम से आई और बिल्कुल मेरी छाती पे बैठ के, छाती तो दबाई दबाई, मेरा गला उसने इतनी जोर से पकड़ लिया, इतनी फोर्सफुली मेरा गला दबाया कि इनको ऐसा लग रहा था कि अब मैं बस मर जाऊंगा, ये मेरी अंतिम सांसें चल रही है और ये बस मेरा लास्ट डे है इस दुनिया में। तो कहते इतनी फोर्सफुली उसने मेरे को मारने की कोशिश की उस दिन, और कहते ये पहली बार था जब मैं उसकी शक्ल देख पाया। कहते मैंने जैसे तैसे करके आंख खोली तो वो जो लेडी थी, मतलब बाल बिल्कुल उसके खुले और ऐसे पूरी छाती पे बैठ के पूरा मेरा गला दबा रही थी, और उसकी सिर्फ खोपड़ी का अंदर वो स्कल दिख रही थी, मतलब फेस उसका था नहीं, अंदर का जो ढांचा होता है हमारी वही दिख रहा था, और वो बहुत जोर से मतलब चिल्ला रही थी और मेरा गला दबा रही थी। कहते मैं बहुत डर गया, और मेरे को अब लग रहा था कि अब तो मैं नहीं बच पाऊंगा, कुछ नहीं, मतलब एक होता है ना आउट ऑफ जोन चला जाता है बंदा, क्या बोलते हैं उसको, ब्लैकआउट। कहते धीरे धीरे करके मैंने अपने आप को थोड़ा शांत किया, और मैं थोड़ा होश में आया उसके बाद अपने देवताओं को याद करके। तो फिर कहते मैं एकदम जब उठा तो मेरा पूरा पसीने से मुंह मेरा मतलब पूरा ऐसे लथपथ हो रखा हूँ, और ऐसे फीवर वाली फीलिंग आ रही है। तो साथ में जो 1-2 लड़के जाके तो उन्होंने पूछा क्या हुआ क्या नहीं। तो कहते अब मैं क्या बताऊँ उनको कि मेरे साथ क्या हुआ, और ये मानने की भी नहीं, उल्टा मेरी बेइज्जती और होगी। तो कहते मैंने नहीं बताया कि ऐसा ऐसा हो रहा है।
चलो ये सब हो गया और ये इंसिडेंट्स खत्म हो गया। तो उन्होंने बोला मेरे फ़ोन में ना जब मंडी में क्या होता है, आपने देखा होगा शिवरात्रि में या वैसे भी जो देवी देवताएं होते हैं तो उनका जो वाद्य यंत्र होते हैं, तो वो जो पहाड़ी धुन होती है देवी देवताओं की, कहते वो ना ट्यून्स और भजन कुछ मेरे फ़ोन में पड़े हुए थे। तो मैंने अब नया आजमाने की मतलब एक नया मेरे को इसका सोल्यूशन ये मिला कि मैं उनको लगा के सोता था रात को, जिससे मेरे को काफ़ी हेल्प मिली उस चीज़ से। तो जैसे कि मैंने बताया कि जब इस बार उस लेडी ने उन पे अटैक किया था, तो इसमें भी सेम था कि जब जब इन्होंने उसके अगेंस्ट जाने की कोशिश की, जैसे गंगा जल, विभूति, क्या कहते हैं उसको, ये धागा, पंडित के पास उपाय है, जो भी था ऐसे ऐसे करके, मतलब उसने डबल ट्रिपल, अगली बार वो बहुत ज्यादा फोर्स से उन पर अटैक करती थी। तो चलो वो थोड़े दिन जितने भी थे ये निकल गए और वो हट के गए अपने घर वापस। तो उनके पापा जो है, तो अपने पापा को बोला कैसे पंडित के पास गए थे आप, मतलब वो तो फिर आई, उसने तो मेरे को इतना डराया और उसने तो मेरे को ऑलमोस्ट मार दिया था, ये कैसा, मतलब क्या उपाय किया था उन पंडित ने। तो फिर उन्होंने मतलब उनको रियलाइज हो गया कि उपाय तो भी बचा था, कैंप्स के करके इनको आना पड़ा यहाँ पे। तो ये दोबारा गए मंदिर में और मंदिर का नाम है आई गेस भूतनाथ या भूतेश्वर मंदिर, कुछ ऐसा करके मंदिर है। और वहाँ के जो पुजारी हैं उनसे मिले और वहाँ बातचीत की और इन्होंने मेरे को फोटोज वगैरह प्रूफ सारे भेजे हैं। तो उन्होंने कुछ उपाय किए और काला धागा दिया इन्हें और मतलब हाथ में बांधने के लिए और उपाय वगैरह किए, तो सब नॉर्मल हो गया उसके बाद से और ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो फिर कहते एक दिन हम किसी गांव में गए थे किसी फंक्शन में, तो इनके इनके कोई रिलेटिव कुछ ऐसा करके वहाँ पे ना किसी को खेल चढ़ गई, खेल जिसमें देवी देवता मतलब प्रवेश कर जाते हैं ह्यूमन बॉडी में। तो कहते वहाँ पे पूछ जो चलती है, मतलब जिसमें आप पूछते हो उनसे कि कोई भी आपकी समस्या है या कुछ भी है, तब वहाँ से पता चला कि ये जो है अंकित, ये उन खड्ड नदी नालों में जब नहाने गए थे, तो वो जो भी औरत या जो चीज़ थी वो तब से इनके पीछे लग गई थी। और मतलब जो मेन प्राइम टारगेट था उसका वो ऑब्वियसली मारना ही था कहीं ना कहीं, लेकिन भगवान की दया से ऐसा कुछ हुआ नहीं एंड ये सही सलामत हैं, अभी बिल्कुल ठीक है, मस्त है अपनी ज़िंदगी में। तो इन्होंने मेरे को बहुत फोटोज़ भेजी थी, पता है, अपनी एनसीसी के कैंप्स की, अपने पापा के साथ, अपनी वो काले धागे के साथ एज ए प्रूफ। बट उन्होंने भी मना किया, कहते शेयर मत करना और ऐसे अच्छा भी नहीं लगता पब्लिक डिस्प्ले करना। अगर मंदिर का नाम थोड़ा ऊपर नीचे हो गया हो तो वैसे मैं स्क्रीन में कुछ फोटोज़ लगा दूंगा कौन सा मंदिर था, तो आपको देख के आइडिया हो जाएगा। तो ये थी आज की स्टोरी, आई होप आपको पसंद आई होगी और बहुत जल्दी मैं मिलूंगा आपसे दोबारा अगली हॉरर स्टोरी थी वैसे ये थोड़ी बहुत। अब वही बात आ गई ना, अब इन चीज़ों को आप हाउ विल यू जस्टिफाई दिस थिंग्स थ्रू साइंस, है ना। अब मैं तो खुद साइंस स्टूडेंट हूँ, ठीक है, लेकिन स्टिल आई डू बिलीव इन दिस थिंग्स। तो अब आप चलो ठीक है, वो आ रही थी छाती पे बैठ रही है, ये सब हो रहा है, ठीक है, आप इसको बोल सकते हो कि दबाव पड़ रहा है, बंदा वहम में जा रहा है, ये हो रहा है वो हो रहा है, लेकिन और भी तो इतनी इंसिडेंसेस हो रहे हैं। वो ऐसा क्यों हो रहा है कि वो जब भी स्पिरिचुअलिटी की थ्रू उनको उसको उसके साथ लड़ने की कोशिश कर रहे, तो शी इज अटैकिंग विद डबल फोर्स, ट्रिपल फोर्स, कुछ तो होगा ना ऐसा। तो एनीवेज ये बहस तो उम्र भर चलती रहेगी, हाँ ना वाले इधर भी हैं उधर भी हैं, तो आपस में लड़ते रहो, मेरा काम था सुनाना, मैंने सुना दिया। चलो टेक केयर, बाय बाय एंड मिलते हैं बहुत जल्दी।